तो नमस्कार साथियों, आज आ गए हम लोग एक बार फिर से 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो है एनालिसिस लेने इस्लामिया करामिया में। तो आज जानेंगे हम लोग बच्चे से कि आखिर में पेपर कैसा रहा है और पेपर का लेवल कैसा क्या है, उनके बारे में, नंबरों के बारे में जानेंगे। तो बढ़िया तरीके से आप लोग सीएमसी इंदौर पर जुड़े रहिएगा। मैम नाम क्या है आपका? दिव्या रावत। दिव्या रावत, ओके मैम। कंफर्टेबल हो तो नंबर बताइएगा आपका। मेरे 56 नंबर है, ओके मैम। आज का पेपर का लेवल कैसा था? इजी था, मॉडरेट था या फिर हाई लेवल कैसा था? मतलब मॉडरेट था, लेकिन मतलब मैथ्स मुझे नहीं आता है, तो मुझे आई नहीं। अच्छा, मैथ्स कितने नंबर का आया था? हमने सुना है कि मैथ्स ज्यादा नहीं आ रहा है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर इतना ही कुछ आ रहा है। हाँ, तो कितने मतलब क्वेश्चन थे? 5-6 क्वेश्चन थे। अच्छा, 5-6 क्वेश्चन थे, ओके ओके। रीजनिंग अच्छी थी। रीजनिंग कितने क्वेश्चन थे? रीजनिंग में भी इतने ही थे, मतलब अच्छा 5-6 होंगे। अच्छा, और इंग्लिश अच्छा था, हाँ हाँ, हिंदी भी मतलब मुझे ठीक लगा, पर ओके ओके इंग्लिश अच्छी थी। ओके। अच्छा, ओवरऑल आप अगर देखा जाए तो पेपर में क्या ज्यादा ज्यादा लगभग आपको लगा है कि ये वाला हिस्ट्री पोर्शन? पूछी थी, हिस्ट्री ज्यादा है। इंडियन हिस्ट्री कितने का। क्वेश्चन है लगभग लगभग उसमें हिस्ट्री में? मतलब एंशियंट हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस थे। अच्छा, एंशियंट हिस्ट्री। हड़प्पा सभ्यता से 2 या 3 क्वेश्चंस 2 थे। या 3 क्वेश्चन थे। हाँ। कैसे क्या थे अपने को ध्यान आ रहा है? एक आध क्वेश्चन के बारे में कुछ? हड़प्पा सभ्यता का कुछ वो था, मेसोपोटामिया और मिस्र से। अच्छा, मेसोपोटामिया और मिस्र टाइप था। क्वेश्चन था। ओके ओके। और इसके अलावा मेजर पोर्शन कोई सा हिस्ट्री का कि यहाँ से आ रहा है, जैसे हर्षवर्धन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सल्तनत काल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन वैदिक पूछे? काल और हिस्ट्री, मतलब ये अच्छा, वैदिक काल से भी एंशिएंट से ज्यादा पूछा गया है आज मेरे साथियों, है ना। तो शाम वाले जितने बच्चे हैं, शाम वाले ध्यान रखना कि एंशिएंट वाला क्वेश्चन ज्यादा। अच्छा, मॉडर्न में आपका जो है गांधी जी से, गांधी के आंदोलन से आ रहे हैं? नहीं, इनमें से तो कुछ भी नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं थे, लेकिन संविधान से थे। अच्छा, संविधान से थे। हाँ। संविधान में क्या क्या आ रहा है? आर्टिकल्स तो नहीं पूछे थे, लेकिन अच्छा। जैसे 2 आर्टिकल्स थे। अच्छा। एक मौलिक अधिकार से 2 मौलिक क्वेश्चंस अधिकार के थे। 2 क्वेश्चन थे, और इसके अलावा? और संविधान, ज्योग्राफी भी। अच्छा, 2-3 राज्यपाल, राष्ट्रपति? नहीं, ये किसी डाटा किसी का नहीं पूछा अच्छा, था, डेटा जैसे कुछ किसी भी का नहीं था। नाम वगैरह या डेट वगैरह कुछ भी नहीं पूछा। अच्छा, आर्टिकल करंट वगैरह पूछा अफेयर्स हो? था, अच्छा खासा। अच्छा, करंट अफेयर्स में क्या क्या 2025 पूछा गया था 2025 में? का युद्ध अभ्यास पूछा था क्या? हाँ, एक युद्ध अभ्यास पूछा ओके, था। युद्ध अभ्यास के अलावा और कोई सा जैसे लाइक नियुक्तियां, नवीन नियुक्तियां हुई हो? G20 वगैरह। G20 का पूछा था। कल थीम पूछा था, तो आज कुछ पूछा है ऐसा कि आज कहाँ हुआ है? हाँ, कब से कब तक हुआ था, ये कब पूछा से था। कब तक हुआ हाँ, था? ऐसा ओके कुछ ओके, 22 से 23 नवंबर हाँ। आया था, ओके। और हम्म। फिर अच्छा, ये बताइए मुझे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स थे, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक क्या है? सीरीज थी। ओके। एक क्वेश्चन ये ब्लड रिलेशन का था क्या? ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन ओके। था। और इसके अलावा जो है नंबर सिस्टम वगैरह? नंबर सिस्टम में अल्फाबेटिकल सीरीज हो? हाँ, वो एक दो ब्लड रिलेशन? हाँ, एक क्वेश्चन थे। अच्छा, इनके थे, ओके ओके ओके। सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ क्वेश्चन दिखाई सिटिंग दिया? अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चंस थे, अच्छा, और 2 क्वेश्चंस थे। एक थोड़ा फिर प्रैक्टिकल था, मतलब थोड़ा, मतलब वो इधर डे वगैरह दिए थे, मंडे अच्छा, टू सैटरडे वगैरह, और ओके, कार वगैरह का समझ गया, कैलेंडर वाला था मतलब कुल मिलाकर के। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट वाला ही था। सिटिंग अरेंजमेंट से ओके। था। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे मैम? मैथ्स में प्रॉफिट लॉस का था। प्रॉफिट लॉस, और इसके अलावा? परसेंटेज? परसेंटेज से था एक। प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी नहीं थी। नहीं थी। क्रमचे संचय वगैरह, परमेंटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ? नहीं, उससे भी नहीं पूछा गया उससे, ओके। और एडवांस में कोई क्वेश्चन तो नहीं दिखने को मिला? एडवांस मैथ्स का कुछ, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था? ओके ओके ओके। एक क्लॉक वाला था, उसका एंगल बताना था। अच्छा, क्लॉक में एंगल वाला क्वेश्चन हाँ। पूछा था, ओके मैम। अच्छा, साइंस में कौन कौन से पोर्शन पूछे गए थे? साइंस में बायोलॉजी से था। बायोलॉजी से क्या क्वेश्चन था, कुछ आ रहा है समझ में? बायोलॉजी का हार्मोन का क्वेश्चन पूछा था हाँ, क्या? एक हार्मोन्स का क्वेश्चन था, ग्लैंड था। ये फिजिक्स केमिकल रिएक्शन वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा था। Chemistry- फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको लग रहा है कि ये पूछे गए थे? फिजिक्स में क्वेश्चन, फिजिक्स जैसे लाइक मैं बता देता हूँ, लाइट में sound वाला लेंस, था। साउंड था, Sound ओके। था, साउंड के अलावा और लाइट के, लेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था, ओके ठीक है, डन। और इसके अलावा आपको लाइट में क्वेश्चन पूछा हो, मैग्नेट पे पूछा हो? मैग्नेट से पूछा था, लाइट वगैरह से तो नहीं था। हम लोग जो है साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइंस में क्या क्या पोर्शन आया है, कुछ ना कुछ पता है आपको? जैसे लाइक मैम बोल रही है कि हार्मोन से क्वेश्चन आया था, हाइपोथैलेमस से, हाँ, है ना? क्वेश्चन आया था और इसके अलावा जो है मैग्नेट से क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं? हाँ, मैग्नेट से 2 क्वेश्चन। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, आपको पेपर का लेवल कैसा क्या लगा है? इजी टू मॉडरेट या फिर टफ, कैसा क्या लगा है आपको? हाँ, मॉडरेट टू डिफिकल्टी। मॉडरेट, ठीक है। चलिए मैम, एक बात बताइए मुझे कि कंप्यूटर के में कौन कौन से चैप्टर पूछे गए थे, ये बताइए मुझे जरा। MS ऑफिस था। MS ऑफिस था, और इसके अलावा?
ऑपरेटिंग सिस्टम का था, और कुछ इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह इंटरनेट से पूछा गया हो? इंटरनेट से नहीं था। हाँ, कीवर्ड वगैरह। नहीं, कोई कीवर्ड नहीं थे, और अच्छा। एक फाइल को वर्चुअली सेव करने के लिए कोई। अच्छा, वर्चुअली सेव करना है तो किसके लिए आया था? सबसे बड़ा ओके, स्टोरेज क्या हो सकता है? ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर में कितने नंबर ओवरऑल आप बताओगे कि कितने नंबर का आया था सर कंप्यूटर के क्वेश्चंस वगैरह? 8 से 10 नंबर के थे। ओके, अच्छा, हिंदी भाषा का इतिहास पूछा जा रहा था, तो हिंदी भाषा के इतिहास में कितने के क्वेश्चन थे आज? इतिहास तो नहीं, हाँ एक था। एक क्वेश्चन था, वो देवनागरी लिपि वाला देवनागरी था। लिपि वाला, ओके। और राजभाषा आयोग जो पूछा गया है, उससे आपको क्वेश्चंस कुछ लगा है राजभाषा आयोग में? ऐसा था कि बिहार भाषा किस जगह पे है? बिहारी भाषा कहाँ पर बोली जाती है? बिहार भाषा संस्थान किस जगह पे, पटना गया ऐसे करके। अच्छा, पटना, सासाराम या कहाँ पड़ता है सब। ओके 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 ओके। और इसके अलावा अगर आप लोग बात करें कि हिस्ट्री में कौन कौन सा, अच्छा हिस्ट्री में तो आपने बता दिया। ज्योग्राफी में कौन सा पोर्शन लगा था? एमपी से कुछ भी नहीं है, पूरा इंडिया से है। इंडिया में लगभग कौन से टॉपिक है अपने को? इंडिया में मोस्टली ये हाईवे हिल्स वगैरह से, और ये अच्छा। माउंटेन से है। उसमें ऐसे पूछा गया था कि जैसे कि एक शीतोष्ण वाला था, कर्नाटक में पहाड़ी। हाँ, अच्छा। वो मिनरल्स वाला था। अच्छा, मिनरल्स वाला था। मैम आपका नाम क्या है? मोनाली भगत। सोनाली? मोनाली भगत। मोनाली भगत, ओके मैम। कंफर्टेबल हो तो नंबर जान सकता हूँ? सर 70 नंबर। 70 नंबर, अच्छे मार्क्स है मैम, अच्छे मार्क्स है मैम। आपके नंबर कितने थे? 65 ना, अच्छे मार्क्स है। कैटेगरी जान सकता हूँ आप लोगों की? EWS है, ओके, अच्छे हैं। OBC है, अच्छे नंबर है मैम। अच्छा मैम, हम लोग जो बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के ऊपर, तो ज्योग्राफी में कोई सा आपको पोर्शन याद आ पा रहा हो कि यहाँ से क्वेश्चन आए थे? सर एक क्वेश्चन था कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा कितनी होती है, पूछा वर्षा था। कितनी होती? ओके, ये ठीक है। पूछा था। जैसे खनिज का क्वेश्चन एक था, ओके, अब उसमें लौह खनिज के बारे में पूछा था। लौह खनिज के बारे में पूछा गया था, ओके। पूरे कर्नाटक की अच्छा, कर्नाटक वगैरह उधर साइड से पूछा गया था। कर्नाटक की 4 वो थे, साइट्स थे। ओके ओके, मतलब कुल मिलाकर के साउथ वाले रीजन को हमें याद करके जाना चाहिए कुल मिलाकर के, ओके। हाँ, उसमें माउंटेन्स को ज़्यादा करना चाहिए कि एक उसमें पूछा गया था कि मनाली, चंडीगढ़ मनाली और लेह को जोड़ते हुए एक रोड बनाना है। हाँ, हाँ। उसका लगभग एवरेज हाइट कितनी है? अच्छा, करंट वाला था। पूछा था कि हाँ, उसका वो माउंटेन्स, और एक और भी ऐसे ही था, लगभग एवरेज हाइट कितनी होगा, अल्टीट्यूड मतलब ऐसा। अच्छा, ओके ओके ओके। अच्छा, और इकोनॉमी में कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया था? कि जो अपने जो उत्तरी क्षेत्र में जो वन होते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है? अच्छा। नमी वाले वन पूछा, शीतोष्ण वन पूछा था। शीतोष्ण वन पूछे गए थे, ये भी ओके पूछा था ओके ओके क्वेश्चन। ओके। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे लाइक जो है पॉलिटी में कौन कौन से पोर्शंस क्या थे? पॉलिटी के तो वन लाइन फैक्ट थे पूरे। वन लाइन फैक्ट थे, आर्टिकल वाइज थे क्या? आर्टिकल 33 पूछा था। 33 पूछा था। इसके साथ में सिटीजनशिप भी पूछा गया था, ओके भाग में क्वेश्चन पूछा था। ओके और इसे द्वैध नागरिकता कौन से देश ने दी, ये पूछा था, अमेरिका ओके। वाला। हाँ हाँ हाँ। और जुडिशियल रिव्यू किस अनुसूची पे नहीं कर सकते? PIL है ना, जुडिशियल रिव्यू है ना। अपनी अनुसूची शेड्यूल नंबर 9 है ना, उससे क्वेश्चन था। अच्छा, शेड्यूल नंबर 9 भी आया था। समीक्षा नहीं की जा सकती। 9, ओके ओके ओके, डन 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 डन। और इसके अलावा कोई कुछ पोर्शंस आपको ध्यान पा रहा हो? इंग्लिश में जैसे बोलेंगे तो इंग्लिश में अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन था। टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन थे। हाँ, और वॉइस से भी क्वेश्चन थे। वॉइस से भी थे, ओके। और एंटोनिम सिनोनिम से भी क्वेश्चन थे। एंट और सिनोनिम से भी थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, वो नहीं था। नहीं पूछा गया था। वो मॉडल वगैरह आर्टिकल पूछे एक गए मॉडल थे। से क्वेश्चन था। मॉडल से था और आर्टिकल से भी था। आर्टिकल नहीं। अच्छा, आर्टिकल नहीं था, ओके ओके ओके। और हिंदी अच्छा, में साइंस में और कोई सा पोर्शन आप याद कर पा रहे हो? साइंस और करंट अफेयर्स में तो कौन कौन सा क्या है? करंट में एक्सरसाइज एक क्वेश्चन आ ही रहा है। एक्सरसाइज एक क्वेश्चन आ रहा है मतलब, वो ओके। भी और एक्सरसाइज में वो ऐसा डेट नहीं पूछ रहा है। डेट पूछ रहा है। डेट में कब हो रहा है मतलब, है ना, ठीक है। तो इवेंट लेकर के आना पड़ेगा, ओके। 3 क्वेश्चन थे। 3, अच्छा। नोबेल पूछा गया था कल, नोबेल आज पूछा है क्या? नहीं पूछा। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ रहा हो? टेनिस का पूछा था। अच्छा, टेनिस का पूछा था, एकल वाले सिंगल वाले। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन ही पूछा है ना, जेनिक सिनर वाला। हाँ, वाला क्वेश्चन ओके महिला ओके, का डन। पूछा था उसने, महिला का नाम दिया। अच्छा, महिला में, ओके ओके। किस इवेंट में जीता, ये हाँ पूछा था हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन। समझ गया समझ गया। और हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में पर्यायवाची से था। अच्छा, और इसी के साथ में अपने जो एक संधि का क्वेश्चन भी था, ओके। और देवनागरी लिपि किस प्रकार की है, ये पूछा था। क्वेश्चन देवनागरी लिपि से था। डन डन, और ओके। वर्णमाला से भी क्वेश्चन था। हाँ हाँ हाँ। और फिर एक क्वेश्चन था पर्यायवाची भी था, कुबेर वाला पर्यायवाची था। कुबेर से पर्यायवाची पूछा गया था, ओके। पूछा था। ठीक है, ओके। और अगर हम लोग अगले सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग के केवल आप लोग टॉपिक्स बता दो बस, कि रीजनिंग में आखिर में क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए बच्चों को। नंबर सीरीज था। नंबर सीरीज, और इसी के साथ में अपना सिटिंग अरेंजमेंट था, रैंकिंग वाला जो होता है। रैंकिंग वाला जो होता है, ओके। राइट और लेफ्ट से इतने लोग को बैठाए वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट वाला, ओके, डन, ठीक है। और मैथ्स और इसके अलावा मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है मेजर? मिक्सचर और एलिगेशन का था, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस के 2 क्वेश्चंस थे, ओके। स्पीड और डिस्टेंस के वाले भी थे, ठीक है। अच्छा,
ओके 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 ओके। अच्छा, और अपना जो पोर्शन अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमी का तो कोई क्वेश्चन नहीं था? ठीक है, इतिहास के कोई मेजर पोर्शन याद आ पा रहे मौर्य हो? साम्राज्य से पूछा था, मौर्य साम्राज्य। नंदवंश था क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन था। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन ना ऐसे कथन निष्कर्ष इस टाइप से क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष मतलब सीधा नहीं पूछा जा रहा, वो तो ट्रेंड उसने स्टार्टिंग से बना लिया, मतलब जिसको मतलब कुल मिलाकर के हिस्ट्री का जो अच्छा ज्ञान होगा वही व्यक्ति जो है कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, है ना, मतलब ज्यादातर। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, दोनों से, है ना, अच्छे तरीके से, कि अगर कुल मिलाकर के बच्चा पढ़ना चाहे, जैसे शाम वाले बच्चे हो गए या फिर 19 या 20 या 21 तारीख वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या बोलना चाहोगे कि कौन से पोर्शंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन लोगों को? सर मुझे जो लगा जीएस ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जीएस ज्यादा, और जीएस में उतना नहीं, अगर नॉर्मल मैथ रीजनिंग का लगभग, इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा है। ओके, की भी अच्छे क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन भी ज्यादा है, मतलब जीएस वाले पोर्शन को ज्यादा करके। और अगर आप ओवरऑल रखना चाहोगे कि इससे ज्यादा आ रहा है, तो कौन से वाले पोर्शन को आप सबसे ज्यादा रखना चाहोगे कि इतने वाले पोर्शन ज्यादा है? सर जैसे पॉलिटी के ज्यादा थे, हिस्ट्री का भी था, करंट अफेयर्स भी ज्यादा था। ओके, थोड़ा टफ था करंट करंट टफ था, वही अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला ही पूछ रहा है कि पिछला वाला भी पूछ रहा है? अभी जो नवंबर दिसंबर वाला है, है ना? ओके 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 ओके, ठीक है। समिट से जरूर डेट, G20 वाला 22 से 23 नवंबर हुई थी वो तो, है ना, 22 से 23 नवंबर कुछ 2025 वाली हुई थी। गरुड़ अभ्यास फ्रांस के बीच में, गरुड़ शक्ति फ्रांस वाला ना, भारत और फ्रांस वाला। ओके ओके, डेट 10 से 15 5 से 15 तक हुआ था, फिर 10 से अच्छा, मतलब डेट पूछ रहा है वो, कुल मिलाकर के डेट को ध्यान रखना है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो साथियों, आज का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, और आज भी इजी टू मॉडरेट है। कारण उसका ये है कंप्यूटर, कारण है हिस्ट्री, कारण है साइंस, और इसके अलावा करंट अफेयर्स। तो आप लोग इन 3-4 पोर्शन को ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनमें जो है हिस्ट्री में वही कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको आप लोग पढ़ के जाइएगा। अभी तक मिडाइवल पूछा जा रहा था, तो आप लोग जो है मॉडर्न में थोड़ा सा पूछा जा रहा था पहले महात्मा गांधी के। यहाँ पर आज जो है आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा पूछा गया है। कंप्यूटर में वही आप लोग पढ़ के जाइए, लगातार जो है वही ट्रेंड बना हुआ है। साइंस में जो है आज जो है थोड़ा सा फिजिक्स ज़्यादा पूछा है, तो मतलब कुल मिलाकर के मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि साइंस में आप लोग ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बायोलॉजी थोड़ा बहुत अगर आपका हो जाएगा तो बिल्कुल हो ही जाएगा। करंट अफेयर्स में एक्सरसाइज वगैरह पढ़ के जाइए। इसके अलावा जो है आप लोग जो है जितनी भी समिट्स हो रही हैं तो उनकी डेटों को ध्यान रखना है आप लोगों को, ज़्यादातर जो डेटे वगैरह आप लोगों की हो रही है लगातार। और इसके अलावा जो है कंप्यूटर हो गया, या फिर आप लोगों का जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया है। हाँ, आर्टिकल जरूर पढ़ के जाइए पॉलिटी में। ज्योग्राफी में आप लोगों का जो साउथ वाला जो रीजन है, वहाँ पे कौन सी पर्वतमाला है, वहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, मतलब पूरी तरीके से ज्योग्राफिकल वे को आपको पढ़ के जाना है। एमपीजीके की अगर हम लोग बात करेंगे तो एमपीजीके आप लोगों को ज़्यादा पूछा नहीं गया है ना। तो इसी प्रकार के एनालिसिस के साथ में आप लोग बने रहिएगा सीएमसी इंदौर के साथ में। चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच।